हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं आईपीएस यादव। उम्मीद है आप अपनी अपनी जगहों पर लॉकडाउन में ठीक ठाक होंगे। जैसा कि हम लॉकडाउन के 3rd स्टेज में हैं और अभी भी कोरोना के मरीज़ न केवल ऑल ओवर वर्ल्ड में बल्कि भारत के तमाम शहरों में लगातार आ रहे हैं। तो अभी तक मामला कंट्रोल में नहीं है। ताली बजी, थाली बजी, दिया बाती हुआ, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो चलिए, खैर फिलहाल आपके और हमारे वश में तो जो है क्वारंटाइन एट होम, घर में रहना और घर से बाहर निकलें तो 6 फीट की दूरी रखना, वही कर सकते हैं और वो हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो आइए पेश करते हैं आज का एपिसोड। फिलहाल मैं काफ़ी दिन बाद आ रहा हूँ क्योंकि कुछ पारिवारिक मामलों में उलझा हुआ था। तो शुरुआत कर रहे हैं आध्यात्मिक एपिसोड से। परम गुरु ओशो का एक महागीता पर बहुत अच्छा प्रवचन है, कर्ता और कर्म के बारे में। जैसा कि पहले भी हमने 1-2 एपिसोड लिया है, तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। कर्ता का भाव। ऐसा नहीं है कि किसी इतिहास के किसी क्षण में, जैसा कि ईसाई कहते हैं कि जीसस से 4000 वर्ष पहले एक तिथि कैलेंडर में परमात्मा ने सारी दुनिया बना दी और मामला खत्म हो गया। तब से उसकी कोई जरूरत भी नहीं है। एक दफा आर्किटेक्ट मकान बना गया, फिर उसको विदा कर दिया। अब उसको बार बार उसकी क्या जरूरत है बीच में लाने की, वह गया। लेकिन दोस्तों, ओशो कहते हैं परमात्मा ऐसा कुछ निर्माण करके चला गया हो, ऐसा नहीं है। जीवन की सारी प्रक्रिया उसकी ही प्रक्रिया है। एक छोर पर हम यहां चेतन हो गए हैं तो वहां हमको भ्रम पैदा हो गया कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कृष्ण वही कह रहे हैं कि तू कर रहा है ऐसा मानना भर छोड़ दे। कर्म तो होता ही रहेगा, क्रिया तो चलती ही रहेगी। तू अपना भ्रम भर बीच से छोड़ दे कि तू कर रहा है। तब तुझे दिखाई पड़ेगा कि तेरे पीछे, तेरे पार परमात्मा ही के ही हाथ तेरे हाथों में हैं और परमात्मा की ही आंख तेरी आंख में है। परमात्मा की ही धड़कन तेरी धड़कन में है और परमात्मा की ही श्वास तेरी श्वास में है। तब रोए रोए में तू अनुभव करेगा वही है, उसके सिवा कोई नहीं है। अपने ही नहीं, दूसरे के रोए रोए में भी अनुभव करेगा कि तू नहीं, वही है। एक बार अहंकार का भ्रम टूटे, एक बार आदमी अहंकार की नींद से जागे तो पाता है कि मैं तो था ही नहीं। जो था वह बहुत गहरा, मुझसे बहुत गहरा है और पहले है, मुझसे बहुत पहले है, बाद में भी होगा, मेरे बाद में भी होगा, मैं भी उसमें हूं। लेकिन मेरा मैं लहर को आ गया अहंकार। लेकिन अहंकार आ जाए तो भी लहर सागर से अलग नहीं हो जाती, होती तो सागर में ही है। तो लहर अगर सोचने भी लगे कि मैं उठ रही हूं, कि मैं उठ रही हूं, तो भी लहर उठ नहीं सकती। उठता तो सागर ही है। और लहर सोचने लगे कि मैं चल रही हूं, तब भी वह चलती नहीं है, चलता तो सागर ही है। और अगर लहर गिरती है और सोचने लगे कि मैं गिर रही हूं, तब भी लहर गिरती नहीं है, जो गिरता है वह सागर है। और इस पूरे वहम में, इस पूरे भ्रम में जब लहर होती है, तब भी वह होती सागर ही है। इतना ही कृष्ण कह रहे हैं कि तू पीछे देख, गहरे में देख और ठीक से देख। करना तेरा नहीं है, करना उसका है।
तू नाहक बीच में मैं को खड़ा कर रहा है, उस मैं को जाने दे। ओशो एक बड़ी प्यारी सी छोटी सी कहानी कहते हैं। एक छोटी सी कहानी और अपनी बात, आज की बात मैं पूरी करूंगा। मैंने सुना है कि एक आदमी परदेश गया है, वहां की भाषा नहीं जानता, बिल्कुल अपरिचित है, किसी को पहचानता भी नहीं। एक बहुत बड़े महल के द्वार पर खड़ा है और लोग भीतर जा रहे हैं, वह भी उनके पीछे पीछे भीतर चला जाता है। वहां देखता है कि बड़ा साज सामान है, लोग भोजन के लिए बैठ रहे हैं, तो वह भी बैठ गया। भूख उसको भी जोर से लगी हुई थी, तो बैठते ही थाली बहुत बहुत भोजनों से भरी हुई उसके सामने आ गई, तो उसने भोजन भी कर लिया। उसने सोचा कि ऐसा मालूम पड़ता है सम्राट का महल है और कोई भोज चल रहा है, अतिथि आ रहे हैं और जा रहे हैं। वह उठकर धन्यवाद देने लगता है। जिस आदमी ने भोजन लाकर रखा है उसे वह बहुत झुक कर सलाम करता है, लेकिन वह आदमी उसके सामने बिल बढ़ाता है। वह एक होटल है, वह आदमी उसे बिल देता है कि पैसे चुकाओ, और वह सोचता है कि शायद मेरे धन्यवाद का प्रत्युत्तर दिया जा रहा है। वह बिल लेकर खीसे में रखकर और फिर धन्यवाद देता है कि बहुत बहुत खुश हूं कि मेरे जैसे अजनबी आदमी को इतना बड़ा स्वागत, इतना बड़ा सम्मान आप लोगों ने दिया, इतना सुंदर भोजन दिया। मैं अपने देश में जाकर के प्रशंसा करूंगा। लेकिन वह बैराग कुछ समझ नहीं पाता है। वह उसे पकड़कर मैनेजर के पास ले जाता है और वह आदमी सोचता है कि शायद मेरे धन्यवाद से सम्राट का प्रतिनिधि इतना प्रसन्न हो गया है कि शायद किसी बड़े अधिकारी से मिलाने के लिए ले जा रहा है। जब वह मैनेजर भी उससे कहता है कि पैसे चुकाओ, तब भी वह यही कह समझता है कि धन्यवाद का उत्तर दिया जा रहा है। वह फिर धन्यवाद देता है, तब मैनेजर उसको अदालत में भेज देता है। तब वह समझता है कि अब मैं सम्राट के सामने ही मौजूद हूं। मजिस्ट्रेट उससे बहुत कहता है कि तुम पैसे चुकाओ, तुम यह क्या बातें करते हो, या तो तुम पागल हो या किस तरह के आदमी हो। लेकिन वह धन्यवाद दिए ही जाता है। वह कहता है मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। तब वह मजिस्ट्रेट कहता है कि इस आदमी को गधे पर उल्टा बिठा करके इसके गले में एक तख्ती लगाकर कि यह आदमी बहुत चालबाज है, गांव में, पूरे गांव में घुमाओ। जब उसको गधे पर बिठाया जा रहा है, तब वह सोचता है कि अब मेरा प्रोसेशन, यानी अब मेरी शोभा यात्रा निकलती है शोभा यात्रा। 10-5 बच्चे भी ढोल ढमाल पीटते हुए पीछे हो लेते हैं और लोग हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, भीड़ लग जाती है। वह सबको झुककर नमस्कार करता है। वह कहता है कि बड़े आनंद की बात है, परदेसी का इतना स्वागत। फिर भीड़ में उसे एक आदमी दिखाई पड़ता है जो उसके ही देश का होता है। उसे देखकर वह आनंद से भर जाता है, क्योंकि जब तक वह अपने देश का कोई देखने वाला ना हो तो मजा भी बहुत नहीं है। घर जाकर कहेंगे भी तो कोई भरोसा भी करेगा
कि नहीं करेगा? एक आदमी भीड़ में दिखाई पड़ता है तो वह चिल्लाकर कहता है कि अरे भाई, ये लोग कितना स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वह आदमी सिर झुकाकर भीड़ से भाग जाता है, क्योंकि उसे तो पता है कि यह क्या हो रहा है। लेकिन वह गधे पर सवार आदमी समझता है कि वह ईर्ष्या से जला जा रहा है, उसको मेरा स्वागत देख करके जलन हो रही है, इसलिए वह चला जाता है। करीब करीब अहंकार पर बैठे हुए हम इसी तरह की भ्रांतियों में जीते हैं। उनका जीवन के तथ्य से कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि जीवन की भाषा हमें मालूम ही नहीं है, और हम जो अहंकार की भाषा बोलते हैं उसका जीवन से कोई तालमेल नहीं बैठ पाता है। तो दोस्तों, फिलहाल इतना ही। शेष अगले अंक में। ओशो, गीता दर्शन, अध्याय 3, प्रवचन 2। अगर आपको इस आध्यात्मिक प्रवचन के एपिसोड में, ओशो के एपिसोड में कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। अच्छा लगा हो तो शेयर करें दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।